हेलो, वेलकम टू द एनपीए गुरुकुल। मेरा नाम है अभिषेक कुमार पांडे। मैं आप सभी लोगों का इस चैनल पे एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो जो लोग भी इस चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जिन जिन लोगों तक ये वीडियो नहीं पहुंची है उन तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं अकाउंट। ठीक है ना? तो हम लोग अकाउंट में एक बार फिर से वापस आए हैं। तो ये अकाउंट अकाउंट होता क्या है, आज इसके बारे में जानने वाले हैं तथा इसके कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे तथा जो वो अकाउंट से रिलेटेड जो भी एंट्री के जो बेसिक गोल्डन रूल होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अकाउंट होता क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अकाउंट को नॉर्मली जो सिंपल भाषा होती है उसमें कैसे ट्रीट किया जाता है या फिर कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना? तो जब अकाउंट की बात करेंगे हम लोग नॉर्मल भाषा में, तो उसमें उसमें इस अकाउंट को इस तरीके से ट्रीट किया जाता है जब किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, या तो उस व्यक्ति को पैसा देना है या तो उससे पैसा लेना है। अगर कोई वस्तु वो होती है तो उसके बारे में जितने भी खर्चे होते हैं, जितने भी इनकम होते हैं, उससे रिलेटेड जो एक साल की पूरी जानकारी को जब एक जगह पे लिख दिया जाता है उससे संबंधित जानकारियों को, तब उसे अकाउंट बोलते हैं। हम बात कर लेते हैं कि अकाउंट को अकाउंटिंग टर्म में कैसे यूज़ किया जाता है। ठीक है ना? तो अकाउंट को अकाउंटिंग टर्म में इस तरीके से यूज़ किया जाता है कि इसमें जो है जितने भी स्टेटमेंट होते हैं उनको समराइज़ किया जाता है। ठीक है ना? और उसमें ये समराइज़ करने का मतलब है कि उससे रिलेटेड एक स्टेटमेंट से रिलेटेड जितने भी डेबिट जो अमाउंट होंगे या क्रेडिट अमाउंट होंगे या फिर अक्रूवल होंगे या फिर एडजस्टमेंट की जितनी भी चीज़ें होंगी ना, जिनका एक इफेक्ट एट लास्ट किस पे पड़ेगा जाके असेट एवं लाइबिलिटी पे या फिर इक्विटी पे जब पड़ता है ना, चाहे अभी पड़े ये इफेक्ट, चाहे पिछले पड़ चुका हो या फिर जो है आने वाले फ्यूचर में जब भी इनका इफेक्ट पड़ेगा ना एट लास्ट बैलेंस शीट पे, तो उसे अकाउंट में ही रिलेट किया जाता है। सबसे पहले एंट्री की जाती है, एंट्री के बाद लेजर का फिर ट्रायल बैलेंस से फिर प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, और प्रॉफिट एंड लॉस के बाद जो बैलेंस शीट जो हमारी बनती है ना, उसमें इसका इन सभी चीज़ों का पहली एंट्री का लास्ट में बैलेंस शीट में इफेक्ट पड़ा। तो आइए अब बात करते हैं कि इन शॉर्ट अकाउंट को बोला क्या जा सकता है या फिर उसे कैसे कम से कम शब्दों में डिफाइन किया जा सकता है अकाउंटिंग टर्म में। ठीक है ना? तो अब जो भी स्टेटमेंट होगा उससे रिलेटेड जितना भी फुल एडजस्टमेंट होगा या एनालिसिस होगा तथा उसका इन फ्यूचर क्या इफेक्ट होगा बैलेंस शीट पे, उसको जब एक जगह पे लिख दिया जाता है तो उसे अकाउंट बोलते हैं। ठीक है ना? तो अकाउंट अब समझ में आ गया होगा कि अकाउंट को कैसे डिफाइन किया जाता है। तो आगे आइए आगे डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो अकाउंट में अकाउंट शब्द का काफ़ी महत्व है, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो अब अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट, टाइप ऑफ अकाउंट हमारे लिए जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इसी के बेस में हम लोग एंट्रीज करते हैं, और एंट्री इसका सही होना ही काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि ये एंट्रीज कहीं ना कहीं आगे जाकर जो है बैलेंस शीट से रिलेट करती हैं। अगर ये एंट्रीज सही नहीं होगी तो हमारी बैलेंस शीट जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को शो करती है वो भी ये सही शो नहीं करेगी। जब सही शो नहीं करेगी तो हमें पता नहीं चलेगा एक्चुअल हमारी जो है कितनी एसेट है और कितनी लायबिलिटी है। तो ये जो एंट्रीज होती है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, और एंट्रीज को करने के लिए सबसे पहले हमें अकाउंट का टाइप जानना जरूरी होता है। उसी के हिसाब से हम लोग जो है बेसिक रूल लगाते हैं इसमें। ठीक है ना? तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ अकाउंट। तो सबसे पहले जो हमारे सामने जो पहला टाइप आता है वो है रियल अकाउंट। ठीक है ना? तो रियल अकाउंट को रियल अकाउंट क्यों बोला जाता है, तो इसको तोड़ के पहले की पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? तो इसमें पहले आता है एक रियल और दूसरा आता है अकाउंट। अकाउंट का तो मतलब बताया ही जा सकता है। अब रियल रियल होता क्या है? रियल ऐसी चीज़ जो वास्तव में हो, जिसे देखा जा सके, छुआ जा सके या फिर महसूस किया जा सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तीनों क्वालिटी होती किस में होती है? असेट में। और असेट क्या होती है, इससे पहले जिन जिन लोगों को ये पता नहीं है असेट क्या होती है, तो मैंने इससे पहले इससे रिलेटेड वीडियोस डाल दी हैं, तो पहले आप उनको देख लीजिएगा, तब ये चीज़ें काफ़ी अच्छे समझ में आएंगी। ठीक है ना? तो जो ये तीनों चीज़ें जो होती हैं, जो तीनों क्वालिटीज़ होती हैं वो होती हैं असेट में। तो रियल अकाउंट सिंपली रिलेटेड होता है हमारा असेट से रिलेटेड होता है। ठीक है ना? तो असेट से रिलेटेड होता है, इसमें असेट से रिलेटेड एंट्री की जाती है। उससे जैसे असेट को कब परचेज किया गया, ठीक है ना, उस पर कुछ रिपेयर वगैरह लगता है हर साल, या उस पर डेप्रिशिएशन हर साल लगता है। उसके बाद जब
जब असेट को जो भी बेच दिया जाता है, जब वो यूज़ में नहीं होती या फिर जो प्रचलन से बाहर हो गई होती है, कम हमारे लिए यूज़फुल होती है, तो वो सब बेच दिया होता है, ठीक है ना। तो इन सभी जो चीज़ों को एक जगह पे जो होता है ना कि कहाँ पे किस कैसे रिलेट कराते हैं, तो उसे रियल अकाउंट से रिलेट कराते हैं। तो इन जो असेट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उन पर सिंपली ना ये जो रियल अकाउंट से रिलेटेड ही इस पर जो जो होता है प्रोसेस वो लागू होता है, जो रूल होते हैं वो रियल अकाउंट से रिलेटेड ही लागू होते हैं, ठीक है ना। तो अभी अकाउंट के बारे में समझ लेते हैं, फिर इन अगली वीडियोज़ में जो है हम लोग जो है इसके गोल्डन रूल के बारे में समझ लेंगे, ठीक है ना। तो अब रियल अकाउंट में जब असेट आ जाती है, तो असेट भी मैं बता चुका हूँ दो तरीके की होती है, एक टेंजिबल होती है और दूसरी नॉन टेंजिबल होती है, तो इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, जिन्हें नहीं पता है, तो मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो अब दूसरा जो हम लोग का जो अकाउंट आता है वो नॉमिनल का मतलब क्या होता है। नॉमिनल अकाउंट में उन सभी चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है जो खर्चों से रिलेटेड होती हैं या फिर जो इनकम से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। तो इसमें खर्चे और इनकम से रिलेटेड चीज़ों को जब एक जगह पे लिखा जाता है तब उसे नॉमिनल अकाउंट में ही लिखा जाता है, नॉर्मल अकाउंट में ही शो किया जाता है, ठीक है। तो जो नॉमिनल अकाउंट होता है सिंपली जो है होता है वो जो लॉस इनकम और गेन से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उसे नॉमिनल अकाउंट में ही लागू किया जाता है। इन सब चीज़ों पे नॉमिनल अकाउंट के ही रूल फॉलो होते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट नॉमिनल अकाउंट में इनकम गेन और लॉसेस को ही या फिर एक्सपेंसेस को ही इंक्लूड किया जाता है, ठीक है ना। अब आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, सॉरी फॉर टेक्निकल इशू, वो मैं आगे की स्लाइड शो नहीं हो रही है। तो चलिए मैं जो तीसरा जो टाइप है वो नॉर्मली आपको ऐसे ही बता देता हूँ, ठीक है ना। जो तीसरा टाइप होता है हम लोग का वो होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, पर्सनल का मतलब होता है पर्सन, ठीक है। पर्सनल का मतलब है पर्सन से रिलेटेड, ठीक है। जो ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में पर्सन से रिलेटेड जितने भी अकाउंट बनाए जाते हैं वो पर्सन से रिलेटेड होते हैं। अब पर्सन होते कितने तरीके के होते हैं, ठीक है। तो हमारे अकाउंट में कॉमर्स में पर्सन को कुछ अलग अलग तरीक़ों से डिफाइन किया गया है। फॉर एग्जांपल के लिए पर्सन में एक कंपनी भी आ सकती है, ट्रस्ट भी आ सकती है, या फिर ऐसा पर्सन जो कंपनी के द्वारा जिसे वैल्यू दी गई है उसे भी शामिल कर सकते हैं, या फिर जो है एक जिंदा पर्सन जो हर साल टैक्स वगैरह पे करता है उसे भी पर्सन में ही इंक्लूड किया था। इसके अलावा किसी किसी जो चीज़ें होती हैं जिसे गवर्नमेंट आधिकारिक रूप से जिसे मान्यता दे देती है उन सब चीज़ों को ही पर्सन में रिलेट किया था। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड जितने भी खाते बनाए जाते हैं उसे पर्सनल अकाउंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए राम का अकाउंट, श्याम का अकाउंट, या फिर जो है राम एंड श्याम सन्स अकाउंट, इन सब चीज़ों को पर्सनल अकाउंट में ही इंक्लूड किया जाता था। इन पर जो है पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड रूल लागू होते हैं, ठीक है। तो आज के जो वीडियो है उसमें हम लोगों ने अकाउंट के टाइप के बारे में डिस्कस किया है। अगली वीडियो में इस पर कौन कौन से रूल होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, और हमारी टीम जो इस चैनल पे हैं उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आज के सेशन के लिए थैंक यू।